Amazon प्राइम पर आज अनिल कपूर की सूबेदार मूवी रिलीज हो गई है और जब इसका ट्रेलर आया था तभी मैंने अनिल कपूर के कैरेक्टर को देखकर बोला था कि भाई ये मूवी काफी कुछ डिलीवर करने का प्रॉमिस कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से उस कैरेक्टर में एक स्वैग था, सौरभ शुक्ला और फैजल मलिक जैसे टैलेंटेड एक्टर थे, तो उस चीज को देखकर ये लग रहा था कि भाई हाँ, ये मूवी प्रेजेंटेशन वाइज या स्टोरी टेलिंग वाइज काफी अच्छा कुछ डिलीवर करने वाली है। सो आज जब मैंने ये मूवी देख ली है तो क्या हकीकत क्या है इस मूवी की, जो प्रॉमिस अपने ट्रेलर में ये मूवी की थी, जिस तरीके से इंगेजिंग इसका ट्रेलर बन के आया था, क्या उस चीज को ये मूवी डिलीवर कर पाई है? स्टोरी टेलिंग के मामले में मूवी कैसी है, एक्टिंग वाइज कैसी है, और हमारे आसपास के समाज के जिस रॉ सब्जेक्ट को लेकर ये मूवी चल रही है उस पर कितना खरा उतरती है, उसको कितनी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करती है, प्रेजेंट करती है। सो चलिए इन सारी चीजों की डिटेल में बात कर लेते हैं। बट बिफोर दैट, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहले बात कर लेते हैं हमारे लीड एक्टर अनिल कपूर जी की, जिसके कैरेक्टर के इर्द गिर्द ये पूरी मूवी घूमती है। मूवी में वो एक रिटायर्ड फौजी हैं और अपने नेशन को सर्व करने के बाद, अपने देश को सर्व करने के बाद वो अपने रिटायर होने के बाद घर आ चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको उनके शहर में एक बॉडीगार्ड की नौकरी मिल जाती है, जिसमें वो एक बालू माफिया के ड्राइवर बन जाते हैं। लेकिन इनके लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिससे इस गैंग से इनकी दुश्मनी हो जाती है और इनके घर वगैरह पे हमले होने लगते हैं। मूवी में एक असलहे का जिक्र है जो कि खो जाता है और काफी टाइम तक ये मूवी उस असलहे के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि उस असलहे की एक इंपॉर्टेंस है और जब आप मूवी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लाइमेक्स में काफी सरप्राइजिंग तरीके से कैमियो डाला गया है, वो भी बहुत एक पॉपुलर और टैलेंटेड एक्टर का, और जब तुम उस एक्टर को देखोगे भाई तुम एक अलग ही जोन में चले जाओगे। अगर ये मूवी थिएटर में रिलीज होती तो पक्का तुम उठ के सीटी मारने लगते। मुश्किल से 4-5-6 मिनट का ही सीन होगा उनका, लेकिन जिस तरीके से उनका कैरेक्टर उस पर्टिकुलर सीन में एक गुज़बम्स लेकर आता है ना भाई, बहुत ही कमाल का है। अगर इतने सरप्राइजिंग तरीके से इस एक्टर को इस मूवी में ना लाया जाता तो मैं एक बार को कह सकता था कि भाई इस मूवी को तुम स्किप कर सकते हो, या एक एवरेज सी ही मूवी है। लेकिन जब इनका सीन आया था ना भाई मूवी को ये यहाँ से बंदा यहाँ लेकर गया था। तुम इस पर्टिकुलर सीन के लिए भाई ये मूवी देखना। सो अगर हम एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो सिर्फ अनिल कपूर ही नहीं, सौरभ शुक्ला और फैजल मलिक जैसे एक्टर्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी अपनी। और मोना सिंह के परफॉर्मेंस का तो क्या ही कहना भाई, उन्होंने जिस तरीके से दीदी का रोल किया है और जो रॉ परफॉर्मेंस उन्होंने इसमें दी है ना भाई, काफी बड़े बड़े एक्टर्स इसमें शहीद हो जाते हैं। बट मुझे जिस एक्टर ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया वो है आदित्य रावल। भाई इतने बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपने कैरेक्टर को प्ले किया है, जो इनका निगेटिव कैरेक्टर उसको इतनी स्मार्टली प्ले किया है कि भाई तुम्हारा खुद मन करेगा कि स्क्रीन में घुस के इनको मार दूं। इनका कैरेक्टर बेस्ड है बालू माफिया के एक भाई पर, जिसका दिमाग हमेशा गर्म होता है, बस मिर्जापुर के मुन्ना भैया जैसा समझ लो, लेकिन उनसे और बैल बुद्धि है इंसान। कुछ करने से पहले सोचना भी होता है, ये इसको पता ही नहीं है। स्टोरी वाइज बहुत कुछ सरप्राइजिंग मूवी नहीं है, बहुत कुछ नया मूवी में नहीं है, बट जिस हिसाब से इस स्टोरी को एक्टर्स ने बांध कर रखा है वो काफी हद तक इस मूवी को इंगेजिंग बना के रखता है। मूवी कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि हाँ, मूवी की लेंथ थोड़ी थोड़ी खींची है, मूवी की लेंथ और कम हो सकती थी, और अगर ऐसा होता तो जो प्रेजेंटेशन और एंगेजमेंट का पोटेंशियल है इस मूवी का वो और बढ़ जाता। सो अगर आप अनिल कपूर के फैन हो या सौरभ शुक्ला की, फैजल मलिक की मूवीज देखी हैं तो इस मूवी को कंसीडर कर सकते हो, या तुमको वो पूर्वांचल यूपी बिहार में जिस तरीके से माफिया वगैरह की जो मूवीज वगैरह बनती हैं उस तरीके की मूवी पसंद है तो आप इसको देखो। बाकी मैं अगर अपनी बात करूं तो मूवी मुझे अच्छी लगी और मैं इसको दूंगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। धन्यवाद।